फाइट क्लब 1999 में एक ऐसी हॉलीवुड की पिक्चर है जिसको अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा। अब शुरुआत में मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो यार इस पिक्चर को मैंने देखा हुई लगभग 20 दिन हो चुकी है। पिक्चर को मैंने हिंदी में देखा है, पिक्चर अभी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। तो देखो इस पिक्चर को देखने के बाद मेरे दिमाग में ऐसा कई सवाल आ रहे थे कि यार इस पिक्चर के अंदर ऐसा कौन सी खास बात है जिसकी वजह से मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। तो भाई खास बात तो जरूर है, वो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। लेकिन वो उससे पहले आपको क्या करना है, भाई चैनल को सब्सक्राइब करना है, जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए दोस्तों ज्यादा बातचीत ना पेलते हुए हमारे आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फाइट क्लब जो कि 1999 में आई थी, इस हॉलीवुड मूवी को एडप्ट किया गया था और इस मूवी को एडप्ट किया गया था 1996 में एक नोवेल से जिसका भी नाम था फाइट क्लब, जहां पर इस पिक्चर को डायरेक्ट किया था डेविड फिंचर ने। डेविड फिंचर अपनी करियर में फाइट क्लब 7, गॉन गर्ल या फिर एलियन 3, उसके बाद दी गेम नाम की ऐसी बेहतरीन मूवी को बनाए हैं। और हाँ, इस पिक्चर की लीड रोल आपको देखने के लिए मिलेंगे ब्रैड पिट, एडवर्ड नॉर्टन, हेलेना बोनहम कार्टर के अलावा और भी काफी सारे लड़का। जहां पर दोस्तों बात करें इस मूवी के अंदर ऐसा कौन सी खास बात है, तो देखो यार पहले इस पिक्चर की कहानी को मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो सबसे पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि मेरी हिंदी कमजोर है जिसकी वजह से आपको थोड़ी बहुत समझने में तकलीफ हो सकती है। तो देखो पिक्चर की कहानी के अंदर हमें दो मेन कैरेक्टर देखने के लिए मिलते हैं, एक ही ब्रैड पिट का कैरेक्टर और दूसरे एडवर्ड नॉर्टन के कैरेक्टर। और ये दो कैरेक्टरों में से एक है जो कि नौकरी करते हैं, यानी कि जस्ट लाइक सरकारी जॉब जिसको हम बोलते हैं। सुबह घूम से मतलब नींद से उठो, जाओ नौकरी करो, फिर आओ, ऐसे काम करते हैं तो बोरिंग फील हो जाती है और उसको नींद नहीं आती है, मानो वो रात में सो नहीं पाता है। उसको आइसोमेनिया बोलते हैं, जिसको वो सो नहीं पाता है। अब वो क्या करते हैं भाई, वो एक दिन प्लेन में जाते हैं तो एक बंदे से मिलते हैं उस टाइम पे, जो कि ब्रैड पिट का कैरेक्टर जिसका नाम है टाइलर। तो ये जो टाइलर बंदा है ये साबुन बेचते हैं। कैसे साबुन बनाते हैं, वो बनाते खुद भी है और उसी साबुन को बेच भी देते हैं। तो जब वो दोनों मिलते हैं तो मिलने के बाद धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती होती है। तो दोस्ती के होने के बाद तो एक दिन वो दोनों बार में जाते हैं। तो बार में जाने के बाद वहां पर जाके वो लोग क्या करते हैं भाई, एक फाइट शुरू करते हैं, मानो अपने दो बंदे में बीच में, यानी कि एडवर्ड का जो कैरेक्टर है और टाइलर यानी कि ब्रैड पिट का कैरेक्टर, ये दोनों मिलकर फाइट शुरू करते हैं। मानो तुम मुझे मारो मैं भी तुम्हें मारूंगा, ऐसे क्वालिटी का फाइट। तो ये फाइट आगे बढ़ती है, तो धीरे धीरे करके ये जो फाइट है एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब में पहुंच जाती है। तो देखो भाई कहानी के आगे क्या होती है भाई, ये जो फाइट क्लब बनी है इसके हर एक सिटी में एक एक ब्रांच ओपन हो जाती है और सभी जो बंदे यानी कि जो फाइट क्लब के अंडर रहते हैं यानी कि अंडरग्राउंड में रहते हैं और वो लोग बंदे टाइलर की बात मानते हैं। और जो टाइलर है यही असली मिस्ट्री है, इसके बारे में आप बात नहीं करेंगे क्योंकि स्पॉइलर हो जाएगा। तो देखो यार कहानी आगे बढ़ती है और भी आगे बढ़ती है। जब ये जो फाइट क्लब अंडरग्राउंड में रहती है, ये जो जितने भी सारे बंदे हैं उनमें से कुछ ही बंदे को टाइलर अपने घर में रहने देते हैं, यानी कि उसके अंदर काम करने के लिए। और ये जो टाइलर नाम का बंदा है ये क्या करते हैं भाई, उन सबको लेकर कुछ बम ब्लास्ट या फिर कोई इलीगल काम करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ये जो हमारा एडवर्ड का जो कैरेक्टर यानी कि जो हमारा मेन बंदा था जो नौकरी करता था, उस बंदे को ये सब पसंद नहीं आते कि भाई यार ये सब टाइलर क्या कर रहे तू, मन बहुत ही बुरा लग रहा था उसके। तो वो एक दिन टाइलर को ये बताने की कोशिश करे, भाई तू ये गलत कर रहे है, ऐसा नहीं कर। मैं पूरी बता देता हूँ। देखो कहानी कुछ ऐसा है भाई, ये जो टाइलर नाम का जो बंदा है यानी कि ब्रैड पिट का जो कैरेक्टर है वो असल में है ही नहीं, मानो उसके कोई अस्तित्व ही नहीं है इस दुनिया में। वो बस एक सपना ही, एक भ्रम है। और वो भ्रम किसको है, ये जो हमारा एडवर्ड का जो बंदा है यानी कि एडवर्ड नाम का जो कैरेक्टर है उसका है, क्योंकि वो जॉब करके थक जाता है, उसकी वजह से उसके एक भ्रम बन के हमारा जो ब्रैड पिट का जो कैरेक्टर है वो आते हैं और उसको मदद करते हैं। और ये जो टाइलर नाम का बंदा है वो हमारे एडवर्ड ही है। समझ रहे हो कहानी कहाँ पे कहाँ पहुंच गई। और यही इस पिक्चर के असली ट्विस्ट, असली क्लाइमेक्स में जाने के बाद आपको ये सब कुछ देखने के लिए मिलेंगे। तो मैंने पूरी स्पॉइलर दे दी है, खुल्लम स्पॉइलर, क्योंकि ये जब आप देखोगे, अगर आपने पिक्चर को अभी तक देखा नहीं तो भाई आपको ये वीडियो देखना बहुत ही गलत होगा। लेकिन अगर आपने पिक्चर को देखा तो भाई बहुत ही मजा आएगा, देख लो। क्योंकि देखो यार कहानी की जो क्लाइमेक्स है उस टाइम पे जाने के बाद हम भी बहुत बड़ी तरीके से शॉक हो गए थे, यार असल में ऐसे कैसे हो सकते हैं। लेकिन भाई जब हमने कहानी को थोड़ी रिवर्स करके देखा तो भाई हमें समझ में आ गया कि ऐसा भी हो सकते हैं। और ये इस टाइम पे जाके जो साइंस फिक्शन का खेल खेला है वो सही में बहुत ही कमाल की लगी मुझे। तो देखो भाई हमने वीडियो के अंदर जो सारा बात आपको बोली है उसमें बहुत सारा गलतियां हो गई है, क्योंकि मेरे को उतनी हिंदी नहीं आती है, आपको तो पता ही है। फिर भी आपने अगर जितना समझ लिया उतना ही बहुत ही बढ़िया है।
हमारे लिए बस, और कुछ नहीं। तो भाई देखो, इस पिक्चर को आप सभी के लिए रिकमेंड करना बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि ऐसी कोई टाइप पिक्चर आप देखते नहीं है। लगभग 1999 में आई थी, लेकिन इस पिक्चर को क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ? इस पिक्चर को टॉप IMDb रेटिंग के हिसाब से अभी तक 11वें नंबर पे पहुंची है। मानो वर्ल्ड के जितने भी सारा हाईएस्ट रेटेड पिक्चर है उसमें से 11वें नंबर है। 2 मिलियन लगभग बंदे इस पिक्चर को वोट किया है IMDb पे जाके। उसके बाद ऐसी पिक्चर हमारे सामने निकल कर आई है, मानो रैंकिंग की तरफ से। तो देखो दोस्तों, मैंने इस पिक्चर को तो 20 दिन पहले देखा था। मुझे अभी भी बहुत ही अच्छी तरीके से सब कुछ याद है, जिसकी वजह से मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि जो होना है वो तो हो ही गया है। खैर छोड़ो, मैं जितना आपको बताया उतनी में आपको तो समझ में आएगी होकर मैं कहना क्या चाहता हूँ। यानी कि पिक्चर बहुत ही कमाल की है, मानो एकदम फाड़ू है, जिसकी वजह से मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा इस पिक्चर को आप जाके देख सकते हो। दोस्तों, अगर आपने बाय चांस पिक्चर को देख लिया, पिक्चर को कैसे होगा हमें कमेंट में बता सकते हो। और अगर आप देखना चाहते हो तो मैंने जो रिकमेंड कहा वही करना, बाकी तो आपकी मर्जी है। पिक्चर लगभग 1999 23 साल की पुरानी है। 23 साल की पुरानी पिक्चर आप जाके देखोगे फिर भी मजा आएगा। और हाँ, इस पिक्चर के अंदर जो एक्शन देखने के लिए मिलेंगे वो बहुत ही कमाल की है, मानो एकदम फाड़ू एक्शन है। और जो अंडरग्राउंड के अंदर जो एक्शन होती है वो सही में उसकी जो रीजन हमें दिखाए गए है वो भी बहुत ही कमाल की लगी है मुझे। तो यही थी आज के वीडियो के अंदर। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, चलो निकलो। एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो भाई लाइक जरूर ठोक देना। मुझे पता है आपको पसंद नहीं आया, फिर भी लाइक कर देना हमारे भाई के लिए। चलो।